नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। उत्तराखंड बीजेपी की कोर ग्रुप की अचानक हुई बैठक और पार्टी उपाध्यक्ष और राज्य प्रभारी दुष्यंत गौतम की उपस्थिति ने राज्य सरकार में कुछ बड़े परिवर्तन की अटकलों को हवा दे दी। अलग अलग चली बैठकों के बाद दोनों केंद्रीय नेता दिल्ली लौटे। रमन सिंह और दुष्यंत गौतम विधायकों और सांसदों से हुई बातचीत के बारे में उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी एक रिपोर्ट सौंप दी। अब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में है, यानी कुल मिलाकर पहाड़ का सियासी तापमान चरम पर है। लेकिन जिम्मेदार नेता कह रहे हैं जश्न की तैयारी 18 मार्च को कैसे हो, इसकी तैयारी की बात हो रही है। क्या वाकई ये इतना बड़ा आयोजन हो सकता है जिसके लिए पार्टी के दिग्गज नेता दिल्ली से देहरादून फिर दिल्ली का दौरा करें? बहरहाल पहाड़ पर बढ़े सियासी तापमान से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए सब ठीक ठाक नहीं है। ऐसी सुगबुगाहट है कि केंद्रीय नेतृत्व रावत के विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर आज चर्चा इसी पर। शुरू से अब तक ये दमदारी से कह रहे हैं कि सरकार स्थिर है, त्रिवेंद्र सिंह के नेतृत्व में चल रही है। ये जबरदस्ती का आरोप प्रत्यारोप आप लोग कर रहे हैं। बार बार मीडिया को ऑल इज वेल बताकर पहाड़ पर मचे सियासी घमासान को टाल जाना शंकाओं को और गहरा कर जाता है। लेकिन विरोधी इस मुद्दे को लपकते नजर आए। राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने वादे किए थे लोगों से और उनकी जिम्मेदारी थी कि राज्य को एक कुशल नेतृत्व देते। उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत की चॉइस करी और उसके बाद इस राज्य को परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। देवभूमि की सत्ता में सब ठीक ठाक है तो फिर सवालों की झड़ी क्यों लग रही है? मसलन दिल्ली और बंगाल में व्यस्त लीडर अचानक देहरादून क्यों आए? गैरसैंण दौरा रद्द कर सीएम क्यों भागे दिल्ली आए? आनन फानन में बजट पारित कर सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित क्यों किया गया? क्या पर्यवेक्षकों ने रावत के विकल्प के बारे में बात नहीं की? 10 मार्च को रावत से जुड़े एक भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में क्या आलाकमान डैमेज कंट्रोल की तैयारी में पहले ही जुट गया है? नहीं, देखिए अब आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है। नेतृत्व परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है और पार्टी विधायकों में कहीं कोई मनमुटाव नहीं है कि बात कहकर बेशक सवालों को टाला जा रहा हो। नहीं, सामान्य है सब कुछ। लेकिन देहरादून से लेकर दिल्ली तक के दौरे बताने के लिए काफी है कि देवभूमि की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। टीम न्यूज स्टेट। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे सुरेश जोशी साहब, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा मेरे साथ उमाकांत लखेड़ा जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तराखंड की राजनीति को दर्शकों से बहुत करीब से वो देख रहे हैं। इसके अलावा बिट्टू कर्नाटक जी मेरे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत स्वागत है और मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे दिल्ली से, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहला सवाल उमाकांत लखेड़ा जी आपसे, क्या समीकरण लग रहा है आपको उत्तराखंड में? देखिए, समीकरण ये लग रहा है कि ये तय लगभग ऐसा माना जा रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का मुख्यमंत्री के रूप में हटना बिल्कुल तय है और ये डिसीजन पहले ही लिया जा चुका है। और ये डिसीजन, ये निर्णय लेने के बाद ही वहां पर आनन फानन में केंद्र की टीम भेजी गई। ऐसी सूरत में भेजी गई जब गैरसैंण में विधानसभा का सत्र चल रहा था। विधानसभा का सत्र गैरसैंण से देहरादून में 7-8 घंटे लगते हैं लगातार अगर चल रहा हो कोई रोड पर। तो ऐसी स्थिति में देहरादून में पर्यवेक्षक भेजने का औचित्य क्या था? अगर भेजना था तो आपको गैरसैंण में भेजना चाहिए थे जी। तो इसका मतलब ये था कि अचानक इनको हाईकमान को लगा कि बहुत देर हो रही है। और जो हालात हैं उत्तराखंड के कोई अचानक नहीं हुए हैं। उत्तराखंड के हालात जो खराब हुए हैं पिछले 2-3 साल से खराब हुए हैं। पार्टी आला कमान को छन करके ये खबरें लगातार मिलती रही हैं कि वहां मुख्यमंत्री का व्यवहार ठीक नहीं है, उन पर करप्शन के आरोप हैं, प्रेमा फेसी आरोप है। हाईकोर्ट के, उत्तराखंड हाईकोर्ट के 4-5 महीने पहले की स्ट्रक्चर है उनके खिलाफ की इनकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। प्रेमा फेसी करप्शन के आरोप है। मुख्यमंत्री रिश्वत लेते हुए भाजपा के कार्यकर्ता ने उन पर आरोप लगाए हैं और उसी आरोप के आधार पर सीबीआई इंक्वायरी उनके खिलाफ ऑर्डर हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के आला त्रिवेंद्र सिंह रावत तो हमेशा दिखाते रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत तो हमेशा दिखाते रहे बहुत क्लीन छवि के हैं और ये प्रमोशन भी लोग करते रहे तमाम नेता। नहीं, कोई भी व्यक्ति जो सत्ता में होता है, सरकार में होता है या जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं होते हैं, वो कभी नहीं बोलता कि मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है। वो कहता नहीं साहब, मैं तो मेरे को तो क्लीन। और सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने स्टे ले रखा है। सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सीबीआई इंक्वायरी होनी थी, जस्टिस रविंद्र के ध्यानी के ने जो स्ट्रक्चर पास किया है इनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी का, उसको
इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने लिहाजदारी में 2-4 महीने का इनको इंजेक्शन दे दिया था, क्योंकि इन्होंने कहा था कोरोना की लड़ाई लड़ रही है और प्रशासन वहां राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाएगी, बॉर्डर स्टेट है, तमाम तरह के तर्क दिए गए। लेकिन अब जो हालात है, जब सर से पानी गुजर चुका था और सामने इलेक्शन है, सामने चुनाव है, तो ऐसी हालत में जो स्थिति बन रही है उसकी हालत से यह है कि अब भारतीय आला कमान ने लगभग मन बना लिया है उनको रिप्लेस करने का। और किसको बनाएंगे, किसके खाते में बारी किसके खाते में ये लेकिन एक बात मुझे उमाकांत लखेड़ा जी समझ में नहीं आ रही, मैं आपसे पूछूंगा, मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिएगा। मेरे साथ बिट्टू कर्नाटक भी जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके पास जाऊं से पहले सुरेंद्र रसीला भी मेरे साथ दिख रहे हैं विंडो में। सुरेंद्र बताइए क्या हालचाल है? मैंने सुना विधायकों को बुलाया गया है, फिर पता चला कुछ करीबी विधायकों को बुलाया गया है, फिर पता चला त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुलाया, किसने बुलाया, किसको बुलाया, क्या चल रहा है? सुरेंद्र को शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा उनके पास जाऊंगा। बिट्टू कर्नाटक जी, क्या वाकई ये हालात हो गए थे क्या, जो बात आप लोग कह रहे थे लगातार कि अच्छा काम नहीं हो रहा है, वो क्या अच्छा काम वाकई नहीं हो रहा था क्या? देखिए, हम तो विगत 4 सालों से लगातार कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कोई भी जनहित के कार्य नहीं हो रहे, चाहे सड़कों के मुद्दे पे हो, चाहे अस्पतालों के मुद्दे पे हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र पे हो, किसी भी क्षेत्र को उठा लीजिए, ये डबल इंजन की सरकार बिल्कुल नाकाम हुई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, जब आप बबूल बोएंगे तो आम कहां से खाएंगे? इन भाजपा के लोगों ने ही तो दल बदल की कानून करके, पूरे दल बदल करके कांग्रेस पार्टी को तोड़कर सरकार बनाने की कुचक्र रचा था। आज वही चीज इनके सामने आ रही है। हमारे कुछ दल बंधुओं को लेकर ये अपने पास गए और आज स्थिति यह है कि इन्हीं के विधायक आज इन्हीं की सरकार को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हम चाहते थे वो ये कहते हैं कि हम किसी की गलत बात नहीं मानते, स्थायी वो रूप तो से ये कह रहे हैं हम किसी की गलत बात नहीं मानते, किसी की गलत डिमांड नहीं मानते, इसलिए लोग नाराज हो गए। देखिए, उन्हीं के लोग नाराज हैं, आज हमारा कोई नाराज नहीं है। आज उन्हीं के लोग अगर गलत काम, तो जीरो टॉलरेंस की सरकार में भाजपा के ही लोग जिसे प्रचंड बहुमत देके 57 सीटें दे दी। देखिए, हम तो अस्थिरता से, देखिए हम ये कहना चाहते हैं, राज्य के हित में अस्थिरता बिल्कुल कतई ठीक नहीं है, उससे राज्य का अहित होता है। ठीक है, एक कोई भी चुनी हुई सरकार पूरे 5 साल अपना कार्यकाल करना चाहिए और उसको जनहित में काम करना चाहिए। ठीक है, मैं लौटता हूं बिट्टू कर्नाटक जी, आपको मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी, वही उनको काटना, मेरे 2 सहयोगी सुरेंद्र रसीला देहरादून से और राहुल डबास दिल्ली से लगातार नजर बनाए हुए हैं। सुरेंद्र, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मुझे बताइए, पहले कहा गया कि कुछ विधायकों को बुलाया गया है, फिर कहा गया करीबी विधायकों को बुलाया गया है, फिर कहा गया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुलाया है, चल क्या रहा है? देखिए, बिल्कुल अभी एक अपडेट बताऊं तो अभी ये सूचना है कि शायद कल शाम मुख्यमंत्री आवास देहरादून में विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है। विधायकों को यह कहा है कि जो लोग नहीं निकले हैं वो देहरादून ही रुके रहें, इस तरह की बातें भी आ रही हैं। हालांकि ये कितनी सत्य हैं ये हम अपने सोर्सेज से कंफर्म करेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है अंजीत कि सीएम की अनिल बलूनी से मुलाकात हुई है, जो अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाली बात है। इसलिए चौंकाने वाली बात है क्योंकि पिछले कुछ समय से अनिल बलूनी और सीएम के बीच में वार्ता नहीं हो रही थी। अनिल बलूनी जो सुझाव देते थे उनको मुख्यमंत्री नहीं मानते थे और कई बार इस तरह की चीज़ें दिखी कि वो अगर राज्य के हित में भी कोई बात बताते थे तो सीएम उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। यानी ये तल्खियां बढ़ाने की बातें मैं आपको बता रहा हूं, और उस बीच में सीएम बिना किसी सुरक्षा के बहुत कम लोगों के साथ अचानक उनके घर पहुंचते हैं, ये चौंकाने वाला है। इससे ये तो पता चलता है कि स्थिति वैसी नहीं है जैसी बंशीधर भगत या प्रवक्ता बता रहे हैं। अंदर कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा हुआ है। जो मैं लगातार कह रहा हूं कि विनियोग विधेयक जिस दिन पास होना होता है सदन में, उस दिन
दिन हर सरकार के लिए बड़ी चुनौती होती है। हरीश रावत की सरकार गिर गई थी इसी विनियोग विधेयक के गिरने से, और उस दिन सारे लोग नीचे बुला लिए जाते हैं, महज स्पीकर को मिलाकर 13 लोग सदन में होते हैं। तो ये मुद्दा कितना गंभीर है हम उस दिन समझ गए थे, लेकिन ये ज़रूर है कि अगले कुछ घंटों में या 1 से 2 दिन में ये स्थिति साफ होने जा रही है। अंजीत बने रहिए। सुरेंद्र, हम लौट रहे हैं आपके ऊपर। राहुल डबास भी मेरे साथ लगातार बने हुए। राहुल, अब आला कमान को फैसला लेना है, और आज तो आला कमान से वक्त भी मांगा था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। वो मुलाकात हुई नहीं हुई, उसको देखा आपने, लोग लगातार नजर बनाए हुए, लेकिन चल क्या रहा है? जो केंद्रीय नेतृत्व है वो चाहता क्या है और हो क्या रहा है? देखिए, निश्चित तौर से क्योंकि लगातार खबरें बदल रही है, लगातार सूत्र बदल रहे हैं, और सूत्रों के हवाले से खबर अलग अलग आ रही है। जिस तरीके से सुरेंद्र रसीला बता रहे थे कि हो सकता है विधायक यहाँ आए, हो सकता है मुख्यमंत्री वहाँ जाए, अनिल बलूनी को लेकर भी इसी तरीके की चर्चाएं हुई। लेकिन फिलहाल की बात करें, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जेपी नड्डा से मुलाकात होगी और 4:30 बजे मुलाकात होगी, लेकिन 4:30 बजे मुख्यमंत्री दक्षिण दिल्ली चले जाते हैं, वहाँ पे किसी मठ में जाकर के आशीर्वाद लेते हैं। अगर अभी की बात करें तो अभी भी ये कहा जा रहा था कि हो सकता है लेट नाइट मुलाकात हो सकता है अमित शाह के साथ मुलाकात हो, लेकिन उसको लेकर भी कयास है। फिलहाल जो हमें सूत्र बता रहे हैं, हो सकता है कि ये सूचनाएं दिन हर घंटे के हिसाब से बदलती जा रही है, लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि कल संभावना है कि सुबह फर्स्ट हाफ में आला कमान से मुलाकात करके यहाँ से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून जाए, और देहरादून में एक शक्ति परीक्षण किया जाए, एक प्रदर्शन किया जाए कि मेरे साथ इतने विधायक हैं, और ये दिखाने की कोशिश हो कि अभी भी जो बहुमत है विधायकों का वो मेरे साथ है। क्योंकि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से यही सूचनाएं मिल रही है कि कल फर्स्ट हाफ में अमित शाह या जेपी नड्डा दोनों में से किसी एक से मुलाकात करके संभावना है कि देहरादून के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे। लेकिन रात अभी बाकी है, रात में ये भी हो सकता है कि बैठक का दौर आज ही दिल्ली में हो जाए, और ये भी हो सकता है कि जो रणनीति बनाई गई है, जो पल पल बदल रही है, वो बदल जाए। जी उमाकांत लखेड़ा जी, बात बिगड़ चुकी है या बनने की कोई संभावना है? नहीं, मैं तो पहले ही, जब आपने शुरुआती प्रश्न मुझसे किया था, तो मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि ये जो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनके काम करने का तरीका एक जैसा है। और ये उत्तराखंड जब राज्य बना था तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय पार्टियों की जो बेरुखी थी उस पर्वतीय अंचल के खिलाफ, कांग्रेस की या भाजपा की, इन दोनों पार्टियों की बेरुखी के खिलाफ उत्तराखंड राज्य बना था। और आज बड़ी त्रासदी है कि राज्य बनने के 20 साल बाद वहीं घूम करके जो पहिया घूम करके वहीं जा रहा है कि ग्रास रूट लेवल पर जो गांव हैं, तहसीलें हैं, ब्लॉक हैं, जिले हैं, वहां अथाह भ्रष्टाचार उत्तराखंड के गांव तक पंचायतों में पांव पसार चुका है। और ये उत्तराखंड के लिए जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, यहाँ गले तक जब पानी आ गया, अभी कह रहे थे, अभी राहुल डबास भी कह रहे थे और सुरेंद्र रसीला भी कह रहे थे कि कुछ लोगों को कहा कि भाई रुके रहिए जो लोग नहीं निकले हैं। तो क्या ऐसी स्थिति अगर आ जाए, अगर ये शक्ति प्रदर्शन करने पर आ जाए त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो क्या होगा? या बात उससे आगे निकल गई, ये सब बात पीछे रह गई और ये कुर्सी अब खतरे में है? मतलब है हाँ, ये पूरी तरह 100% खतरे में है। त्रिवेंद्र सिंह के हाथ से बागडोर लगभग निकल चुकी है, उनके हाथ से चीजें खिसक चुकी हैं। उनको अगर नहीं खिसके होते तो 2 घंटे के अंदर ही उनको दिल्ली में जो पार्टी अध्यक्ष हैं या गृह मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, वो तीनों घर में हैं, संसद चल रही है, वो उनको मुलाकात करके उनकी बातें सुन सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि जो रमन सिंह जी कल देहरादून गए थे, परसों देहरादून गए थे, और उन्होंने देहरादून से जो रिपोर्ट लेके आए हैं, वो रिपोर्ट निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करने के लिए अब वक्त आ गया है, और उस पर इसीलिए उनको टाइम नहीं दिया जा रहा है मिलने का, कि वो जो है, क्योंकि बाकी पार्टी ने फैसला ले लिया है कि उनको अब आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो निश्चित रूप से उनको बता दिया जाएगा। जाते हुए मुख्यमंत्री से एक बात मुझे जरूर पता है कि उनकी अंतिम राय पूछी जाती है कि भाई आपकी राय क्या है, किसको आप अपना रिप्लेसमेंट चाहते हैं। तो हो सकता है कि उनसे उनकी राय पूछी जाए। और ऐसी खबर थी कि दिल्ली में उनकी भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनसे मुलाकात हुई है या होने वाली थी। उसके बाद उससे ये घटनाक्रम, ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि कोश्यारी को वो अपनी पसंद बताएं, क्योंकि वहां पर सल्ट विधानसभा उपचुनाव होना है, और वहां पर निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री बनेगा उससे विधानसभा का भी मेंबर बनना है 1-2 महीने के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये हाई कमान ने, आला कमान ने सारा रोड मैप तैयार कर लिया है।
उसको अब लागू करने की प्रक्रिया चालू हो गई है। लागू करने का जो समय है, वक्त है, वो धीरे धीरे उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगर जैसा कि आपने सवाल पूछा कि विधायकों को वहां रहने को कहा गया देहरादून में, तो ये उसी की प्रक्रिया है। विधानमंडल की बैठक अगर हो रही है तो ये 1000% ये है कि मुख्यमंत्री को बदलने के लिए और नया नेता के चयन के लिए ही विधानमंडल की बैठक इस तरह के संकट में होती है। तो इस तरह के संकट में विधानमंडल की जो बैठक होगी उसमें नए नेता के चुनाव होगा और निश्चित रूप से जो आउटगोइंग मुख्यमंत्री होंगे वो नए नेता के नाम का प्रस्ताव रखेंगे और उसका बाद में एक प्रक्रिया के तहत अनुमोदन होता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के राज्य में जो भ्रष्टाचार और नौकरशाही का, मतलब नीचे से लेकर के जिलों से लेकर के मुख्य सचिव तक जो इनके चयन रहे हैं उसको मुझे बताइए कि जब विधायक और मंत्री ये कहते रहे कि दिक्कत है और बात सुनी जानी चाहिए तो सुनते क्यों नहीं थे? भाई मुख्यमंत्री का काम क्या होता है? अपने विधायकों मंत्रियों की बात सुनना। नहीं, लेकिन पार्टी, मैं तो कह रहा हूं कि त्रिवेंद्र सिंह को मैं इसमें उनकी गलती नहीं मानता हूं। उनके पार्टी जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी गलती है कि उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह जैसे व्यक्ति को, जो जिनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, जो सबको साथ लेके नहीं चल रहे हैं, जो विधायकों को नाराज रख रहे हैं, जिनको पता नहीं कि उत्तराखंड की समस्याएं क्या हैं। 56 विधायकों का बहुमत उनके पास है, 56 विधायकों के बहुमत से वो सरकार चला रहे थे। तो ऐसा लगता है कि ये सरकार अपने बोझ से गिर गई है, क्योंकि 20 साल में 56 विधायक जैसा 70 विधायकों की जो विधानसभा है उसमें इतने बड़ी संख्या में अगर किसी पार्टी के विधायक जीत जाएं और वो सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए तो इसका यही संदेश जाता है कि जो भाजपा सरकार है वो अपने बोझ से गिरी है। इसको कांग्रेस ने या आम आदमी पार्टी ने या यूकेडी ने या दूसरे जो छोटे मोटे पार्टियां उन्होंने नहीं गिराया। ओके सर, बिट्टू कर्नाटक जी, आप कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि अस्थिरता ना आए राज्य में, सरकारें चलती रहें। तो अब तो उमाकांत दखेड़ा जी कह रहे हैं कि केंद्र ने मन बना लिया, कुछ बड़ा ही होने वाला है उत्तराखंड में। देखिए, नहीं, ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन मेरा स्पष्ट तौर पे हमारा कांग्रेस पार्टी का मानना है कि कोई भी सरकार, अब हम हिमाचल की तर्ज की बात करते हैं, तो विकास तब होता है जब एक स्थायी सरकार रहे। और प्रदेश की जनता ने एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया। इसलिए दिया कि वो बहुत बेहतर तरीके से इस राज्य की जनता की समस्याओं का समाधान करे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि डबल इंजन के नाम पे सरकार चुनी गई, लेकिन जनता के एक भी काम, जनहित के एक भी काम, ना अस्पतालों में चिकित्सक हैं, ना सड़कों की स्थितियां अच्छी हैं, बहुत बुरी स्थितियां इस समय चल रही हैं। ठीक है। और प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। ओके सर, ओके। इसलिए ये भाजपा, राहुल मुझे एक बात बताइए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, राहुल मुझे एक बात बताइए कि ये जो आज की रात है ये त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भारी है? निश्चित तौर से इससे पहले एक ब्रेकिंग दे देते हैं। ब्रेकिंग ये है कि जो अनिल बलूनी के साथ मुलाकात हो रही थी राज्यसभा सांसद के साथ, वो बैठक खत्म हो गई है। अनिल बलूनी के दिल्ली आवास रकाबगंज रोड से मुख्यमंत्री निकल गए हैं और निकलते हुए मुख्यमंत्री ने मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, कोई बातचीत नहीं की। कहाँ गए निकल करके? उनका चेहरा था वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नोट नहीं दे रहा था। यानी तकरीबन 1 घंटे की बैठक के बाद बैठक खत्म हो गई है। अगर अभी रात की बात करें तो अभी रात बाकी है। जिस तरीके से मैंने आपको कहा था, संभावना इस बात की है कि हो सकता है रात को ही, आज ही रात को, देर रात कोई मुलाकात हो जाए आलाकमान से। यहाँ पर आलाकमान का मतलब सिर्फ 2 ही नाम है, जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष है, या फिर गृह मंत्री अमित शाह, इनसे मुलाकात हो सकती है। लेकिन बहरहाल फिलहाल जो ब्रेकिंग आ रही है वो ये है कि 1 घंटे की बैठक के बाद अनिल बलूनी के आवास से मुख्यमंत्री बिना मीडिया से मुखातिब हुए रवाना हो चुके हैं। जी सुरेंद्र, बताइए, आज उत्तराखंड में जो विधायक हैं जो लगातार इस बात को लेकर कह रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला है और सब कुछ ठीक चल रहा है, आज रात उनके लिए भी भारी होगी? देखिए, बिल्कुल, ये मैं शुरुआत से कह रहा हूँ अंजीत, ये भाजपा की एक क्वालिटी है कि घर के अंदर जितने भी झगड़े हों वो सोशल मीडिया या मीडिया में इस तरह से जाहिर करते हैं कि जैसे कुछ हुआ नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष से लगातार मैंने काउंटर क्वेश्चन किए, उनका एक ही जवाब था कि आप लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं, हम तो 18 मार्च को 4 साल पूरे हो रहे हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं।
लेकिन हम जो परिस्थितियां देख रहे हैं, हम जिस तरह से गैरसैंण में देख रहे थे, पर्चियां अंदर जा रही थी सदन के और विधायक धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे, हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई में रखे गए थे जिनमें विधायक मंत्री बैठ रहे थे, देहरादून पहुंच रहे थे, तो स्थिति समझने के लिए काफी थी कि कुछ ऐसा हुआ है जो सरकार के लिए आपको हितकारी नहीं कहा जा सकता। बीच में रोक रहा हूं क्योंकि समय कम है। वो तस्वीर भी दिखा दे दर्शकों को। ये वो तस्वीर है जब अनिल बलूनी के घर से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बाहर निकले हैं। कहां गए हैं ये जानकारी नहीं है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो अपने आवास पर जा रहे। देखिए, माइक लगाया, मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा, लेकिन निकल गए। और संभवतः एक दो गाड़ी ही थी, बिल्कुल कोई नहीं था साथ में, बहुत ही कम लोगों के साथ वो मिलने के लिए पहुंचे थे। ये देखिए, एक गाड़ी वहां से निकली है और वहां पूछा गया उनसे कि भाई बताइए कि मुलाकात में क्या हुई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो इस मुलाकात के मायने क्या है, लगातार नजर बनी रहेगी। बस रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी रहेगा खबरों।